हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल IS शाला के माध्यम से RO एग्ज़ाम्स के लिए आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज को शुरू किया था। इसी क्रम में हमने हमारे पिछले 2 एपिसोड की परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने अगले क्रम की ओर आगे बढ़ते हुए अपने तीसरे एपिसोड की चर्चा का केंद्र बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों आज की सीरीज में, प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन बी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ऑप्शन सी नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1760 में, ऑप्शन सी 1757 में, ऑप्शन डी 1780 में। इसका सही उत्तर है 1757 में, ऑप्शन सी 1757 में। प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी मीर जाफर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर कासिम। प्रश्न संख्या 4। उपरोक्त में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? हमारा ऑप्शन है ए क्लाइव, बी कार्नवालिस, सी डुप्ले, डी शेरशाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लाइव। प्रश्न संख्या 5। निम्नांकित में से प्लासी का युद्ध स्थल कहाँ अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बम्बई, डी उपरोक्त में कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक, बी क्लाइव, सी डुप्ले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लाइव। प्रश्न संख्या 7। निम्नांकित में से किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ? हमारा ऑप्शन है ए मुंगेर के युद्ध में, बी बक्सर के युद्ध में, सी प्लासी के युद्ध में, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध में। प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। निम्नांकित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? हमारा ऑप्शन है ए अलबुकर्क, बी सरफराज खान, सी मुर्शीद कुली खान, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी मुर्शीद कुली खान। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करेंगे। निम्नांकित में से इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी 1857 का विद्रोह, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्लासी का युद्ध। प्रश्न संख्या 10।
निम्नांकित में से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? हमारा ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी कर्नाटक का युद्ध। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बक्सर का युद्ध। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नानुसार बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? हमारा ऑप्शन है ए शाह आलम, बी बहादुर शाह जफर, सी मीर जाफर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर जाफर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? हमारा ऑप्शन है ए इंग्लैंड के शासक द्वारा, बी मुगल सम्राट द्वारा, सी बंगाल के नवाब द्वारा, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मुगल सम्राट द्वारा। प्रश्न संख्या 13 को डिस्कस करेंगे हम लोग। उपरोक्त में से इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? हमारा ऑप्शन है ए मोहम्मद रजा खान, बी राय साहब, सी सिताब राय, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त किया था इलाहाबाद की संधि के बाद। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नानुसार सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन है ए 13 अगस्त 1765, बी 20 अगस्त 1765, सी 12 अगस्त 1765, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 15 जो कि अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। उपरोक्त कथनानुसार 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किन जनजातियों के संपर्क में आए? हमारा ऑप्शन है ए खासी जनजातियों के संपर्क में, बी कुकी जनजातियों के संपर्क में, सी गारो जनजातियों के संपर्क में, डी उपरोक्त में कोई कूट सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खासी जनजातियों के संपर्क में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सबसे पहले खासी जनजातियों के संपर्क में आए। इसी प्रश्न के साथ आज का ये हमारा क्या कहते हैं कि डिस्कशन सीरीज समाप्त होता है। आज के इतिहास खंड के इस सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए खंड के साथ। अगर हमारा वीडियो और सीरीज पसंद आए दोस्तों तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।